तो तीसरा वाला प्रॉब्लम क्लियर था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थोड़ी सी लेंथी प्रॉब्लम है नेक्स्ट वाली। The sum of the coefficient, the sum of coefficients of first three terms in the expansion of x minus 1 3 by x square की पावर है, x is not equal to 0, m being a natural number, is 559. Find the term of the expansion containing x cube. Find the term of the expansion containing x cube. हमें term of the expansion निकालना है जो कि अब देखो इसका जनरल टर्म लिखिए ऐसे, x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर है, इसका हम जनरल टर्म लिखिए पी आर प्लस 1 माइनस 1 की पावर आर एम सी आर एक्स की पावर एम माइनस आर और 3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर, ये इसकी जनरल टर्म लिखी है। तो बेटा ये आ गया माइनस 1 की पावर आर एम सी आर एक्स की पावर एम माइनस आर 3 की पावर आर और एक्स की पावर 2 है। तो ये 2r ऊपर चला गया, एम सी आर एक्स की पावर एम माइनस आर और माइनस 2r इंटू 3 की पावर आर, ये हो गया। अब आपसे क्या बोल रहा है बेटा, द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ t1 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ t2 कोएफिशिएंट ऑफ t3, ये तीनों किसके इक्वल है, 559 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 559। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ t1 और t1 का कोएफिशिएंट क्या होगा, देखो t1 के लिए r क्या होगा 0, तो यहां पर रखो माइनस 1 की पावर 0 mc 0 और 3 की पावर 0, वो तो कोएफिशिएंट लेना है, x को लेने हमें तो सिर्फ कोएफिशिएंट लेना, माइनस 1 की पावर 1 mc 1 और 3 की पावर 1 प्लस माइनस 1 की पावर 2 mc 2 3 की पावर 2, ये किसके इक्वल है, 559 के, ये किसके इक्वल है, 559 के इक्वल। ये आ गया 1, आगे आई क्या, तेरे को बताना चाहिए था ना, है अरे कार आ गई कि मैं ये पूछ रहा हूँ, हेलो, अरे तो खाली ले जा, कुछ भी ले जा, कार आ गई क्या, और उसका बिल
-3m -1 का स्क्वायर। देखो MC2 क्या होगा, m इंटू m माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 5। 2 एलसीएम ले लो या मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6m 9m स्क्वायर माइनस 9m और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 1118। तो ये आ गया 9m स्क्वायर माइनस 15m माइनस 1116 इक्वल टू जी से डिवाइड कर दो। m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 372 इक्वल टू जी। अब इसके फैक्टर करना पड़ेगा। देखो फैक्टर करने का तरीका मैंने तुम्हें बताया था, डिफरेंस 5 का आना चाहिए। यहाँ से 4 निकालो, फिर 3 निकालो, बोलो कितने का डिफरेंस आ रहा है? इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5। बेटा कभी भी ये नेगेटिव होता है तो डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस। और ये कितना का डिफरेंस चाहिए, ये लिखा हुआ 5 का डिफरेंस चाहिए। अभी इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा, तो इनमें से आप क्या निकाल सकते हो? तो मैंने 4 निकाल दिया, 4 से ज्यादा ये 12 हो गया, यहाँ 4 से डिवाइड कर। अभी भी डिफरेंस ज्यादा है तो 3 वो कॉमन आ रहा है, देखो सीधा सीधा डिफरेंस है। फैक्टर नहीं करना कभी, इस वाले मेथड से करोगे तो ज्यादा। एक और बार बता दो सर, ये चीज क्या बताया अभी आपने? होता क्या है, ये एक ट्रिक है, ये मेरी ट्रिक है, जिस तरह से मैं निकालता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि ये 3 है और ये 372। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये प्लस है कि माइनस है, तो बोलते चलो क्या है, माइनस का मतलब माइनस का मतलब डिफरेंस। और कितना चाहिए डिफरेंस? 5। यदि ये प्लस होता ना तो मुझे 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनका एडिशन 5 है, लेकिन ये माइनस है इसलिए एडिशन डिफरेंस कितना चाहिए? अब मुझे ये बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है? ज्यादा है, तो मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लेता हूँ। भाई इसको कम करना पड़ेगा तभी डिफरेंस होगा, तो यहाँ 4 कॉमन ले लीजिए। अभी डिफरेंस अभी भी ज्यादा है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बोलो? ये यहाँ मल्टीप्लाई कर, बोलो डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। बस यही तो चाहिए था। तो इसके फैक्टर हो गए, देखो तो bm स्क्वायर माइनस का 5 है तो माइनस का 36 और प्लस 31 है माइनस 372 इक्वल टू 3m कॉमन आ गया m माइनस 12 और 31 कॉमन आ गया m माइनस 2। तो ये आ गया आपका 3m प्लस 31 m माइनस 2। तो हमारी m की वैल्यू क्या आ गई? हमारी m की वैल्यू क्या आ गई? भाई दूसरा वाला तो नेगेटिव आ रहा है, तो m की वैल्यू 12। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए। अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है? कंटेनिंग x3। तो x3 मतलब ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आती है? 350। तो आगे देखो, फॉर द कोफिशिएंट ऑफ x3 m माइनस कितना हो गया? ये m माइनस pr इक्वल टू 3। m कितना था हमारा? तो pr इक्वल टू 9, तो r का वैल्यू कितना आ गया? तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x3
दिस इज इक्वल टू, रख दो भाई जो ये है यहाँ पर, -1 की पावर 3 12c3 -1 की पावर 3 12c3 x क्यूब 3 की पावर 3 -1 12c3 की वैल्यू निकालना, x क्यूब 27 220 को 27 से मल्टीप्लाई करो, अब 5940 आएगा क्या बताओ। वही आ रहा ना जो मैंने बोला। फाइव नाइन फोर जीरो 5940 माइनस -540 5940 एक्स की पावर 3। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया समझ में। लेंदी है तो थोड़ा। कोफिशिएंट ऑफ हाँ तो एक्स क्यूब, कोफिशिएंट हाँ एक्स हाँ एक्स क्यूब थोड़ी आएगा। क्यूब कोफिशिएंट लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, कल वैसे तो ये लगभग कंप्लीट, थोड़ा बहुत वही है कि थोड़े क्वेश्चन और कर लेंगे कल। ये मैंने लिख के नहीं भेजा यार, मैं भूल गया था। मैंने बोला मैं घर वालों का मतलब कुछ पार्टी में बिजी रहूंगा कल, और आज भी ऐसी हो चुकी है, तो याद रख के भेजना यार, मैं नहीं तो आज भी भूल जाऊंगा, कल तो याद रहेगा मुझे कल से। चलिए नेक्स्ट भाई, एक टाइप की प्रॉब्लम और ये आई है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4। फाइंड द निपुण बैठा है क्या आपके पास में? है बेटा, निपुण बैठा है क्या आपके पास में? हाँ निपुण है ना यहाँ पर। एक बात बोलनी है तो बोल दो, नहीं सिर्फ बाद में बोल दूंगा। इन द प्रोडक्ट 1 + 2a की पावर 4 और 2 - a की पावर 5, 2 - a की पावर 5 using binomial theorem, using binomial theorem। मुझे a की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना, a की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना। अब क्या है a की पावर 4 का कोफिशिएंट, ये सुनिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 + 2a की पावर 4 को एक्सपांड कर दीजिए, करो एक्सपांड। 1 + 4c1 2a की पावर 1 प्लस 4c2 2a की पावर 2 प्लस 4c3 2a की पावर 2 प्लस 4c4 2a की पावर 4। ये आ गया हमारा 1 + 4c1 की वैल्यू 4 × 2 है, 4c2 की वैल्यू 6 × 4a², 4c3 की वैल्यू 4 8a³ और 4c4 की वैल्यू 1 16a की पावर 4। तो ये आ गया 1 + 8a + 24a²
प्लस 32a³ प्लस 16a की पावर, दिस इज 1 प्लस 2a की पावर 4, 1 प्लस 2a की पावर 4। इसी तरह आप 2 माइनस a की पावर 5 को ओपन कर दो, तो देखो ये आ गया 2 की पावर 5 माइनस 5c1 2 की पावर 4 a की पावर 1 प्लस 5c2 2 की पावर 3 a की पावर 2 माइनस 5c3 2 की पावर 2 a की पावर 3 और प्लस 5c4 2 की पावर 1 a की पावर 4 और माइनस 5c5 a की पावर 4। यहाँ पर लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई करो भाई। काम करता हूँ बेटा, इधर जगह पड़ी है मेरे पास, तो यही लिख देता हूँ, कलर दूसरे में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो ये, तो ये आ जाए 2 की पावर 5 32, 5c1 की वैल्यू 5 और 2 की पावर 4 60, तो 80 है। फिर 5c2 की वैल्यू 10 इंटू 8 80 स्क्वायर, फिर 5c3 की वैल्यू भी 10 इंटू 4 माइनस 40a³ और 5c4 की वैल्यू 5 इंटू 2 10 a की पावर 4 और माइनस a की पावर 4। So therefore coefficient of a की पावर 4, अब समझना बेटा coefficient of a की पावर 4, बस ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये 1 को इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे a की पावर 4 आ जाए, बोलो इससे करूंगा कि नहीं करूंगा? अरे ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा इसका, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर 4 क्या होगा, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 10 a की पावर, तभी तो a की पावर 4 आएगा, तो प्लस 10। फिर देखो जब a किससे मल्टीप्लाई होगा a क्यूब से, तो कितना हो गया इसका कोएफिशिएंट कितना है 8 इंटू माइनस 40, कितना आ गया, बोलो a स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा a, बेटा 24 इंटू 80 करना 1920। फिर a क्यूब किससे मल्टीप्लाई होगा a से, 32 इंटू 8 करना माइनस 2560 और बेटा a की पावर 4 16 किससे मल्टीप्लाई होगा 32 से, 16 और 32 मल्टीप्लाई करो कितना हुआ, 16 और 32 मल्टीप्लाई करो 32 इंटू 16 बोलो, हो गया 412 नहीं 512। अब इन सबको सोल्व करके बताओ कितना, तो ये आ रहा है बेटा -438 आ रहा है, आप सोल्व कर लेना। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर 4 माइनस माइनस 438। अब ये कर लेना आप, ठीक है, कल मैं इस पे एक प्रॉब्लम और करवा दूंगा, ठीक, चलिए कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर देखते हैं क्या करना है।